ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम हज़रात मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ उल्फत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम के नज़राने पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नक बिअअयुनिना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इल्लल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वजबुल एहतराम बरादर मुकर्रम आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब क़ारी मोहम्मद सईद अहमद सियालवी साहिब, बराए सद एहतराम बरादर मुकर्रम आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद सज्जाद फ़ारूकी साहिब, नाज़िम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वदीगर उलमा इसी वक़ार सनाख़नान अज़्ज़ाम शुरकाए महफ़िल दुआ है कि ख़ल्लाक़ आलम ये महफ़िल अपनी बारगाह अक़दस में क़बूल व मंजूर फरमाए।
और ये भी दुआ करता हूँ कि क़ारे के अर्ज़ व समा हम सब का यहाँ मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमा कर हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। और जिन दोस्तों ने इस हसीन महफ़िल का एहतमाम किया, खुसूसन बरादर मुकर्रम जनाब भाई मोहम्मद बिलाल साहिब, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान ज़ी वक़ार, मुझसे कबल भी आप हसीन अंदाज में ख़िताब समात फरमा चुके हैं और जो असल खिताब होगा वो भी बाद में होगा। हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब हाशिम हसन रज़वी साहिब का। बस मैं दो चार मोहब्बत और अक़ीदत के जुमले आपकी समातों के नज़र करना चाहता हूँ। जिस आये मुक़द्दसा को मैंने मौज़ू सुख़न बनाया, इस आये मुक़द्दसा का सादा सा मफ़हूम दो लफ्ज़ों में ये है, जैसा कि आलम इस्लाम के मोमिन मुसलमानों का मरकज़ व महवर सरकार की ज़ात है, बल्कि मैं यूँ कह दूँ उलमा की मौजूदगी में दीन व ईमान का मरकज़ व महवर मुस्तफ़ा की ज़ात है। और अगर इजाज़त दें तो यूँ कह दूँ कि इबादत का मरकज़ व महवर भी सरकार की ज़ात है। दलील के तौर पर एक जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ कि इबादत का मरकज़ व महवर सरकार की ज़ात कैसे है। उलमा मौजूद हैं, कुरान मुक़द्दस में हुक्म हुआ अक़ीमुस्सलाह कि नमाज कायम करो। अब नमाज का हुक्म आ गया, सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह फ़िदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, नमाज का हुक्म हो गया, हमें क्या पता नमाज क्या है, नमाज को कैसे अदा करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, क़याम कैसे करना है, रुकू कैसे करने हैं, सुजूद कैसे करने हैं, क़याम में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सुजूद में क्या पढ़ना है, हमें खबर नहीं। नमाज का हुक्म आ गया, अब क्या किया जाए? तवज्जो से सुनिएगा, सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फरमाया मेरे सहाबा नमाज पढ़ो। कैसे? फरमाया मुझे देखो, जैसे मैं करूं तुम भी वैसे करते जाओ। यानी जैसे मैं नमाज पढ़ूं तुम भी वैसे नमाज पढ़ते जाओ, जैसे मैं क़याम करूं तुम भी वैसे क़याम करो, जैसे मैं रुकू करूं तुम भी रुकू करो, जैसे मैं सजदा करूं तुम भी सजदा करो, जैसे मैं क़याम में जो पढ़ूं तुम भी पढ़ो, रुकू में जो मैं पढ़ूं तुम भी पढ़ो, सजदे में जो मैं पढ़ूं तुम भी पढ़ो, तशहुद में जो मैं पढ़ूं तुम भी पढ़ो। फरमाया जैसे मैं करता जाऊं तुम मुझे देखते जाओ, वैसे करते जाओ। फरमाया इसी चीज का नाम नमाज है। अब सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो याद रखिए नमाज खुदा की पढ़ते थे, नजर मुस्तफा के चेहरे पर हुआ करती थी। नमाज खुदा की पढ़ते थे, चेहरा मुस्तफा का देखते थे, यानी हालत नमाज में भी हुजूर को देखा करते थे, हालत नमाज में भी सरकार को देखा करते थे। अब जरा सुनिएगा वो कैसे। उलमा मौजूद हैं, एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कबाइल के दरमियान सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। पीछे नमाज का वक़्त हो गया, नमाज का वक़्त हो गया। बल्कि इससे अजीम तर बात सुनिए, जब सरकार के विसाल का जमाना करीब आया, जागिरी पर्दा फरमाने का वक़्त करीब आया, तो मेरे आका ने ताजदार सदाकत को मुसल्ला पे खड़ा फरमाया। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाते थे। साहबा फरमाते हैं कई दिन गुजर गए, सरकार का चेहरा नहीं देखा, हुजूर का मुखड़ा नहीं देखा। एक दिन हालत नमाज में है, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, हालत नमाज में है। साहबा फरमाते हैं कि सरकार के उस हुजरा अनवर से पर्दा हटने की आवाज आई, पर्दा हटने की आवाज आई। उलमा से पूछिए, साहबा जब नमाज पढ़ते थे तेरी मेरी तरह नमाज नहीं पढ़ते थे कि जब हम नमाज में जाते हैं कारोबार का ख्याल होता है, दुनियादारी का ख्याल हो जाता है, फलां काम भी करना था, फलां काम भी करना था। सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो तवज्जो खालिस अल्लाह की तरफ हुआ करती थी। अगर सुनिए, सहाबा फरमाते हैं पर्दा हटने की आवाज आई,
कई दिनों से जो हुजूर के चेहरा अनवर देखने को तरस गए थे, हुजूर के दीदार को तरस गए थे। जो ही पर्दा हटने की आवाज आई, सहाबा ने हुजरा की तरफ देखना शुरू कर दिया, हुजरा की तरफ देखना शुरू कर दिया। सहाबा फरमाते हैं सरकार ने पर्दा हटाया और जो ही पर्दा हटा सरकार का रुख अनवर नजर आया, सरकार का मुखड़ा नजर आया। सहाबा फरमाते हैं करीब था कि हम फितने में पड़ जाते, यानी नमाज खत्म हो जाती। और अगले जुमले सुनिए, सहाबा फरमाते हैं जब हमने हुजूर के चेहरा को देखा तो ऐसे लगा जैसे कबारा काते मुसाफिर। हुजूर का चेहरा ऐसे था जैसे कुरान के अवराक खुल गए। बुलंद आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। हुजूर के चेहरे को सहाबा देखने लग गए, सहाबा सरकार के चेहरे को देखने लग गए। नमाज खुदा की पढ़ रहे थे, दीदार मुस्तफा का कर रहे थे। नमाज खुदा की पढ़ रहे थे, चेहरा मुस्तफा का देख रहे थे। अब पूछिए उलमा से, आया सहाबा के चेहरे जो फिरे सरकार की तरफ, नमाज टूट गई या नमाज बाकी रही? बुलंद आवाज से कहे ना। नमाज लोग तो कहते हैं ना ख्याल आ जाए तो नमाज खत्म हो जाती है, मगर सहाबा के नजदीक ये ख्याल तो बात की बात है। लोग कहते हैं ख्याल आए नमाज खत्म हो जाती है, गुलाम कहते हैं जब तक ख्याल ना आए नमाज होती नहीं। लोगों की नमाज टूट जाती होगी, गुलामों की नमाज अल्लामा साहब फरमाते हैं कामिल हो जाती है जब तक के सरकार का ख्याल आए। बुलंद आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। बल्कि मैं इमाम गजाली की बात ना यहीं पे कर दूं कि बोला अल्लामा साहब ने एक बात मुझे याद दिला दी। हम नमाज पढ़ते हैं ना, तशहुद में बैठते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, आगे क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी। इमाम गजाली ने लिखा कि जब बंदे को चाहिए इस मकाम पर पहुंचे ना, वत्तय्यिबात, तो इमाम गजाली फरमाते हैं नमाज पढ़ने वाले ठहर जा, ठहर जा। क्यों? फरमाया वहजुर फी कल्बिकल नबी, यहां ठहर जा, पहले दिल में ये ख्याल कर कि मेरा नबी हाजिर भी है नाजिर भी है। अकबर। अच्छा जिंदाबाद जियो। पहले दिल में नबी को हाजिर नाजिर जान, या सादे लफ्जों में यूं कह दूं, फरमाया कि पहले ये जान कि मेरा नबी सामने है, मेरा सलाम सुन रहा है, ये अकीदा रख, फिर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी। ईमान से बताएं, जब बंदा नमाज में कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी, तो नबी का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। नबी का ख्याल यकीनन आएगा। अब बस मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। दो जुमले में अर्ज करना चाहता हूँ, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तो दीनो ईमान का मरकज महवर कौन है? सरकार की जात है। इबादत में भी वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि इबादत में कैसे मरकज महवर सरकार की जात है। जुमला सुनिएगा, मरकज महवर का मतलब क्या है? आप मेरी तरफ देखें, मरकज महवर का मतलब क्या है? जिनकी तरफ कामिल तवज्जो हो, मेलाने कुल, मेलाने कुल, जिनकी तरफ कामिल तवज्जो हो। गुलाम तो बात की बात है, खुदा का मरकज तवज्जो भी अगर मुस्तफा की जात हो। जुमला सुनिएगा जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, खुदा का मरकज तवज्जो भी मुस्तफा की जात है। क्यों कि फ़इन्नका बिअयुनिना, कायनात का रब फरमाता है महबूब हमारी तो नजरें हर वक्त आपके चेहरा पर है। बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। मरकज तवज्जो, हम काबा को किबला कहते हैं। काबा को किबला क्यों कहते हैं?
किबला का मतलब है मरकज से तवज्जो, यानी जिधर मरकज, जो मरकज से तवज्जो हो, तवज्जो का मरकज हो, यानी जिधर मैलान कुल हो उसे किबला कहते हैं। काबा चूंकि आलम इस्लाम का मरकज से तवज्जो है, आलम इस्लाम मैलान कुल रखते हैं काबा की तरफ, इसीलिए काबा को किबला कहते हैं। मशहूर मारूफ हदीस में आपकी समातों की नजर करने लगाओ। किबला का मतलब है मरकज से तवज्जो। कायनात के रब ने फरमाया, महबूब मैंने फरिश्तों का किबला मरकज से तवज्जो बैतुल मामूर बनाया है। फरिश्तों का किबला मैंने बैतुल मामूर बनाया है, और साबिक़ अंबिया का किबला यानी मरकज से तवज्जो मैंने बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस बनाया है। अब सुनिएगा, फरमाया महबूब किबला तो का काबतुन वाया, किबला तो जैसा देखो, किबला तो रूह का आना व किबला दी अंदो। फरमाया महबूब तेरी जिस्म का किबला मैंने काबा बनाया है, और तेरी रूह का किबला मैं खुदा हूँ, और मैं खुदा का किबला तू मुस्तफा है। तेरी रूह रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अज़मत मुस्तफा। तेरी रूह का किबला मैं खुदा हूँ, व किबलती अंता, और मेरा किबला तू मुस्तफा है, यानी मरकज से तवज्जो तू मुस्तफा है। तो ईमान से बताएं, कायनात के रब का मरकज से तवज्जो भी मुस्तफा की जात हो, फिर गुलामों के दीनों की ईमान का मरकज व महवर हुजूर की जात क्यों नहीं हो सकती? ऊंची आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। याद रखें, अगर सरकार के दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं, सरकार की उल्फत नहीं, सरकार की मवद्दत नहीं, बल्कि यूं कह दूं कि जो दीन हमें सरकार की मोहब्बत से रोके वो दीन ही नहीं। जो दीन हमें सरकार की मोहब्बत से रोके वो दीन ही नहीं। और आजकल का अगर कोई मुछ डंडा हमें रोके, जिनको न दीन का पता हो, जियो जिनको न शरीयत का पता हो, ईमान से बताएं, हम उनके रोकने से भला गुलामाने मुस्तफा रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। बल्कि मेरे ख्वाजा फरीद ने कहा, मेरा इश्क भी तू। वाह वाह, जियो आवाज से कह देना जरा सुभान अल्लाह। हमारा तो सब कुछ हुजूर की जात है, दीन भी सरकार की जात, ईमान भी सरकार की जात। वाह वाह वाह। और यही इश्क, यही जज्बा तो मेरे किबला अमीरुल मुजाहिदीन दिया करते थे। यही मोहब्बत का पैगाम तो अमीरुल मुजाहिदीन दिया करते थे। यही इश्क का जज्बा तो मेरे बाबा जी दिया करते थे। ईमान से बताएं, आपने और क्या सबक दिया है हमें, और क्या कहा है? यही सबक दिया है। ईमान से बताएं, कभी आपने किबला अमीरुल मुजाहिदीन से पहले भी ये नारा सुना था, मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु? नहीं ना सुना। जो इश्क सहाबा के दिल में था वही इश्क किबला बाबा जी ने जगा दिया। बच्चे बच्चे की जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा दिए। बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। जियो आजकल हर शख्स दीन के बारे में बात कर रहा है, दीन के बारे में बात कर रहा है, जिनको समझ तक नहीं है दीन है क्या। दीन इश्क मुस्तफा का नाम है, ईमान इश्क मुस्तफा का नाम है, और यही पैगाम किबला अमीरुल मुजाहिदीन देते रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, वो माजूर थे, चल नहीं सकते थे, मगर हमें तो चलना सिखा गए। वो माजूर चल नहीं सकते थे, मगर हमें चलना सिखा गए। और मैं अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी ताज़ा बयान आया, एक शख्स ने कई बार का वजीर आजम भी रह चुका है, कहता है कि लाहौर का जलसे में बाबा खादिम हुसैन रिजवी से ज्यादा बंदे होने चाहिए। खादिम हुसैन रिजवी से जिनाजे से ज्यादा बंदे होने चाहिए। नवाज शरीफ है गंजा,
मुझे कौन सा डर है उससे? जी बाबा जी के जिनाजे में जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बंदे हुक्मरानी करने की वजह से ज्यादा नहीं होते, जिनाजे हुक्मरानों के बड़े नहीं होते, मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह से। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनाजे बड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद। फख्तलू हो, फख्तलू हो, फख्तलू हो। इन्हें माना, इन्हें माना, इन्हें माना। रिज़्वी तेरा नाम रहेगा, रिज़्वी तेरा नाम रहेगा, रिज़्वी तेरा नाम रहेगा। बेशुमार बेशुमार तेरा मिशन जारी रहेगा, तेरा मिशन हमेशा तेरा मिशन ताजदारे खत्मे नबूवत। जिनाजे बड़े हुजूर की गुलामी में होते, सरकार के गुलामों के होते। आज तक आपने सुना है कि किसी हुक्मरान जो बादशाह रहा हो इतना बड़ा जिनाजा हुआ हो? नहीं, सरकार की गुलामी करने की वजह से। ऊंची आवाज से सोशल मीडिया पे पाबंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी, न कोई खबर चला सकता है मीडिया वाले, न कोई खबर चला सकते। सारी जिंदगी वो तुम्हें कवरेज देते रहे, मगर उसके बावजूद भी तुम्हारे जिनाजों में इतने बंदे ना हुए जिन पर तुमने पाबंदियां लगवाई। बताओ तो सही, ये करोड़ों लोग कहां से गए? जो अल्लाह रसूल का हो जाता है ना, तो फिर कायनात का रब उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। 11 जमातें मिलकर भी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी। पीडीएम वाले 11 जमातें इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी, और वो कहते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के जिनाजे से भी बड़ा होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता। चलो बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि ये सारी जमातें इकट्ठी होकर इतने बंदे इकट्ठे कर लेंगी, मगर मेरा सवाल है, बंदे तो इकट्ठे कर लोगे, मगर हजारों की तादाद में शेखुल हदीस कहां से लाओगे? हजारों की तादाद में मशाइख कहां से लाओगे? हजारों की तादाद में उलमा कहां से लाओगे? हुफ्फाज कहां से लाओगे? कुर्रा कहां से लाओगे? क्या बात, इतनी तादाद में कुर्रा कहां से लाओगे? कभी जमा नहीं हो सकते। अगर ये तभी जमा होते हैं जब आगे कोई हुजूर का गुलाम हो, सरकार के साथ मोहब्बत करने वाला हो, सरकार के साथ इश्क करने वाला हो, इश्क करने वाला हो। वही इमाम मालिक ने फरमाया नहीं कि हमारे जिनाजे फैसला करेंगे कि कौन हक पर है और कौन ना हक पर है। और फिर माजरत के साथ एक और जुमला भी मैं जरूरी समझता हूं। सबसे बड़ा नुकसान मेरे मसलक को किसने पहुंचाया? पीड़ों ने। मैंने पीर की बात नहीं की, पीड़ों की बात की है। सबसे बड़ा नुकसान मेरे मसलक को इन पीड़ों ने, जो सारी जिंदगी सरकार के नाम पर खाते रहे, सरकार के नाम पर चंदे इकट्ठे करते रहे, नजराने माल जमा करते रहे, मगर जब सरकार की इज्जत और नामूस की बात आई तो हुजूरों में जा बैठे, हुजूरों में जा बैठे। बहुत आला। हमारे तो सभी मुरीद हैं, फलाने भी आना है, फलाने भी आना है। सरकार की बात नहीं, सारी जिंदगी खाते रहे, मगर हुजूर की इज्जत की जब बात आती है तो व्हील चेयर पर बैठने वाला वो माजूर सीना तान के मैदान में खड़ा हो गया।
ऊंची आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। एक पीड़ उठा है, अभी एक पीड़ उठा है जिसने नियाजी साहब और नूरानी साहब में भी इख्तिलाफ डलवाया, कभी मेरे मसलक का काम नहीं होने दिया। आज फिर खड़ा हो गया, आज फिर खड़ा हो गया। और वो पीड़ है, मैं बरमला कह रहा हूं, वो पीड़ अफजल जब पकड़ा गया तो जेल में बैठ के कहा कि मैं चूंकि माजूर हो गया हूं, मेरा देनी तवादुन भी ठीक नहीं है, लिहाजा मैं ला ताल्लुकी का इज़हार करता हूं। जेल से डर गया, ला ताल्लुकी का इज़हार कर दिया और कहा क्या माजूर हो गया हूं, ज़हनी तवाजुन भी मेरा ठीक नहीं है। अल्लाह की कसम वाकई उसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है, ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है, वाकई वो पागल है। खुदा के लिए ऐसे पीड़ों की बातों में ना जाना। अगर दीन का काम करना है, मसलक का काम करना है तो ऐसे पीड़ों की बातों में ना जाना। कहता है मैंने बनाई थी ये तहरीक, भी मैंने बनाई थी, अब मुझे हक हासिल है जी, मैं ही अमीर मुकर्रर करूंगा। मगर जब जेल की बात आई तो डर के इस्तीफा दे के लिख के दे के भाग गया जी, मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। उस वक्त ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, अब कहां से ठीक हो गया, अब कहां से ठीक हो गया। तो मैं कहता हूं कि उससे भी ज्यादा ज़हन मेरे ख्याल में बिगड़ गया है, दिमाग वैसे भी खराब हो गया है। तो ऐसे पीड़ों की बातों में ना जाना। और रह गई मरूसी की बात कि ये तुम तो नारे लगाते थे मरूसी, मरूसी का मतलब क्या है? बेशुमार। मरूसी का मतलब ये है कि अभी बिलावल ने बयान दिया है, हाँ जी, वो एक पर्ची पे झूठी तहरीर पे वो बन गया था, सरबराह बन गया था पीपल्स पार्टी का। अभी अगले दिन बयान दे रहा था, पहले बाप था फिर बेटा आया, आगे कहने लगा मुझे कुछ हो जाए तो पीछे से आसफा होगी। यानी मतलब क्या है, पहले बाप हो फिर वो बेटे को दे दे, वो आगे दे दे, इसको मरूसियत कहते हैं। यहां तो पूरी शूरा थी, शूरा। साद रिजवी खुद नहीं बना, बाबा की वसीयत नहीं थी, बनाया गया है, बनाया गया है। तो बंदा उससे पूछे तेरी कुर्बानी क्या है, तहरीके लब्बैक के लिए खाली कमीज उतार के बैठ जाना ये कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी नहीं होती। जब डंडे की बात आती थी तो भाग जाता था, जब पकड़ धक्कड़ की बात आती थी तो भाग जाता था, जब वो मामला खत्म हो जाते फिर आ जाता जी मैं हूं। खुदारा ऐसे पीड़ों से दूर रहे। पीर वो है, वली वो है जिसका उठना बैठना सरकार की शरीयत के मुताबिक भी हो और सरकार की मोहब्बत में भी हो। बुलंद आवाज से कहे ना जरा सुभान अल्लाह। जब ताजदार गोलड़ा मेरे पीर मेहर अली आए थे ना कादियानी के खिलाफ, मैदान में आ गए थे, तो जब वापस पलटे तो किसी मुरीद ने कहा हुजूर आप जो गदी नशीन है, आप हुजरे में बैठी है, तवीज धागे लोगों पे दम कीजिए, हुजरे में बैठे हैं आप, ये मौलवियों का काम है, मौलवियों का काम है, वो जाने और ये कादियानी जाने। तो मेरे ताजदार गोलड़ा ने क्या फरमाया था कि मुझसे ये बेगैरत फकीरी नहीं होती, ये फकीरी मुझसे नहीं होती कि सरकार के नमूस की बात आए और मेरे अली अपनी गद्दी बचाता रहे। मगर हमारे पीरों ने तो गद्दियां बचाई, नजराने बचाए। खुदारा अब निकलिए, दीन की बात है, निजाम मुस्तफा लाई और इंशाअल्लाह ये जो तहरीक चली है इंशाअल्लाह ये कभी रुकेगी नहीं। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक निजाम मुस्तफा नहीं लाएंगे। दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया। अल्लाह ताला का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब भी सरकार की इज्जत और नामूस की बात आएगी, जान देने की बात आएगी, तो हम भी सारे मिल के ताजदारे बरेली की जुबानी यही कहेंगे। सुना दूं कि क्या कहेंगे? ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। आइए समाद कीजिए, यही कहेंगे करूं तेरे नाम पर ये जान फिदा, न
भरा करूं क्या करोड़ू जहां नहीं। बस मैं तो आपको जगाने के लिए 2 मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ था। असल किताब तो अब होने वाला है। अल्लाह ताला मेरे ये अल्फाज अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।